ओके फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हब और स्विच का कंपैरिजन। इस वीडियो में बात करते हैं राउटर की। फाइन। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्विच लिया, दूसरा स्विच लिया, तो एक ये नेटवर्क हुआ 10.0 का, एक ये नेटवर्क हुआ 20.0 का। अगर आपको सेपरेटली काम करना है दो अलग अलग सब नेटवर्क के अंदर तो फाइन, आप काम करते रहिए। लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि अपने को बॉस ये 10 का नेटवर्क 20 से पिंग कराना है, इंटरकनेक्ट करवाना है, तो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है? राउटर। अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करवाने का काम कौन सा डिवाइस करवाता है? राउटर। तो थोड़ा सा राउटर के बारे में जानते हैं। सी राउटर आपका आता है लेयर 3 पे OSI मॉडल, और OSI मॉडल की लेयर 3 कौन सी है? नेटवर्क लेयर, राइट। तो ये जो राउटर है अगेन इंटेलिजेंट डिवाइस है, आपका इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है, बात की हमने। ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। कैसे? देखिए ज़रा इस पॉइंट को। फाइन, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। कैसे? सी ये एक नेटवर्क हुआ, ये एक नेटवर्क हुआ। अगर आप इन दोनों को कम्युनिकेट कराएंगे तो क्या होने वाला? देखिए, स्विच के पास रिक्वेस्ट गई। स्विच का काम क्या है? पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, मैक एड्रेस लर्न करेगा, उसके बाद यूनिकास्ट। देखिए ब्रॉडकास्ट किया, सबको भेज दिया। राउटर के पास गया, अब राउटर क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, ब्रॉडकास्ट नहीं किया ना इसने। अब ये पीसी को राउटर ने अपना मैक दिया है ताकि ये जो है आपका सोर्स मैक इसको डाल सके और डेस्टिनेशन मैक ये। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है ये। बस जैसे जो अभी के लिए है वो मैं राउटर का बताऊं कि कैसे ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। राइट, अभी क्या करेगा? अगले हिस्से में भेजेगा। अब स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा है, देखिए आप, राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा कभी भी। ये देखिए, अब की बार इस पीसी ने, इस स्विच ने सारे मैक लर्न कर लिए, राउटर ने मैक लर्न कर लिए। राइट, तो अभी जो पहला पैकेट है फेल हो गया। मैं अगर आपको दिखाऊंगा कैप्चर कर करके, तो ये देखिए फेल। तो मैंने लास्ट पहले किसी एक वीडियो में बात की थी कि नेटवर्क में पहला पैकेट हमेशा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस चलता है। पैकेट के अंदर आपको आईपी की डिटेल डालनी है, मैक की डिटेल डालनी है, तो वो सारी फिलअप करने के लिए आपको पहला पैकेट क्या है रहता है? मिस हो जाता है। अब अगर दोबारा से भेजते हैं आप इस तरह से, इस पैकेट में चेक करिए सारे डिटेल आ चुकी हैं, पहले नहीं थी। फाइन, दोबारा एग्जांपल दिखा दूं आपको मैं उसका। यहाँ से यहाँ भेजिए ज़रा। सी इस पैकेट में आपको लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सोर्स हमने बता दिया ये है, डेस्टिनेशन मैंने बता दिया ये है, पर मैक नहीं बताया ना, तो मैक लेयर 2 खाली पड़ी है। लेयर 2 की ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसीलिए पहला पैकेट आपका फेल होता है। ठीक है, फाइन। अब पीसी पे चलिए, डेस्कटॉप पे जाइए, कमांड चलाइए ARP-A, आपको दिखा देगा ये इसलिए पहला पैकेट फेल हुआ था। राइट, कि इस आईपी के साथ जुड़ा हुआ मैक कौन सा है? ये वाला। स्विच में भी आप जाएंगे, CLI में कमांड चलाएंगे, अगेन वही कौन सी थी? शो मैक एड्रेस टेबल। ये देखिए पता लग गया। और राउटर में भी सब जगह मैक के बिना और आईपी के बिना, दोनों एड्रेसेस के बिना काम नहीं चल सकता आपका कभी भी। शो IPR, ये कमांड मैं बताऊंगा आपको सारे। ये देखिए, सी 10.3, 1, 20. सब का मैक लर्न कर लिया राउटर ने। अब आप जब पैकेट फाइनली भेजेंगे अपना, तो कहीं से कहीं भी भेजिए सी यूनिकास्ट, टोटल यूनिकास्ट। और ये काम है किसका? राउटर का। पैकेट के बीच में कम्युनिकेशन क्या आ रहा है? सक्सेसफुल। दो अलग अलग नेटवर्क थे, राउटर ने जोड़ के क्या कर दिया? दोनों को कम्युनिकेट करवा दिया। ये काम किसका हुआ? राउटर का। तो इतना पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ हमारा। ठीक है, इसमें कोलिजन डोमेन भी मल्टीपल्स हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन। सी इसको मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। क्यों? समझिए ज़रा, इस वाले पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, इसमें दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है। कैसे? जब आप यहाँ से यहाँ पैकेट भेजते हैं तो क्या राउटर के पास जाएगा? सी नहीं, आपका सिर्फ कहाँ रहेगा? स्विच टू स्विच सीमित रहता है। इसी तरह से जब आप यहाँ से यहाँ भेजते हैं तो स्विच अपना ब्रॉडकास्ट खुद तक सीमित रखेगा। देखिए वो आपको लग रहा होगा कि राउटर की तरफ जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ये स्विच का ही पोर्ट है ना, इसलिए। पर राउटर की तरफ जो गया था वो पैकेट आगे नहीं जाएगा राउटर से। अब देखिए आप ज़रा,
इस हिस्से में ये स्विच अलग से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इस हिस्से में ये अलग से ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इस एक ही राउटर के अंदर दो तरह की ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। कैसे पता चला? इसके पोर्ट को देख के। ये देखिए, एक पोर्ट पे एक ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे पोर्ट पे दूसरा ब्रॉडकास्टिंग। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप याद रख सकते हैं कि कोई अगर पूछे आपसे राउटर के ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि जितने उसके पोर्ट यूज़ होंगे। FA0/1 यूज़ हुआ है और FA0/0। FA होता है फास्ट इथरनेट। ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में। फाइन। और कोलिजन डोमेन की अगर आप बात करो कितने होंगे राउटर में, तो राउटर का खुद का मत काउंट कीजिए आप, राउटर के खुद के सिर्फ ब्रॉडकास्ट डोमेन काउंट करते हैं। कोलिजन डोमेन काउंट करो इनके। इसके कितने होंगे पहले स्विच के? 1 2 3। इसके कितने रहेंगे? 1 2। मैं अगर ऐसे लिखूं राउटर के कोलिजन डोमेन, तो खुद के तो है नहीं इसके, तो स्विच 1 के कितने हैं कोलिजन डोमेन? आप देखिए 3। स्विच 2 के कितने हैं कोलिजन डोमेन? अगेन 3, क्योंकि उनके 3 पोर्ट यूज हो रहे हैं। सो राउटर के कोलिजन डोमेन कितने रहेंगे? 3 + 3 = 6। तो ऐसे जोड़ते हैं। और राउटर के ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने रहेंगे? अगेन वही, जितने नंबर ऑफ पोर्ट हैं 2। तो इस तरह से आप कोलिजन, और ये भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कोलिजन डोमेन निकालिए, ब्रॉडकास्ट डोमेन निकालिए और ये सब कुछ, राइट। फाइन। तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा ब्रॉडकास्ट और कोलिजन डोमेन का। अगेन जो राउटर है लेयर 3 पे काम करता है, मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ता है, इसलिए इसको वैन डिवाइस भी बोलते हैं, राइट। और लेयर 3 पे आईपी आती है, तो ये आईपी पे काम करता है। और आईपी की इंफॉर्मेशन जब हेडर में लगती है तो उस पीडीयू को, लेयर 3 के पीडीयू को बोलते हैं पैकेट। तो क्योंकि राउटर लेयर 3 पे काम करता है, इसलिए ये किस पीडीयू को अंडरस्टैंड करेगा? पैकेट को। तो इतना पार्ट हमने किया है अभी तक इस वीडियो में राउटर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बारे में। थैंक यू।